आज आप सुनने वाले हैं फागुन मास महात्म्य का 16वां अध्याय की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फागुन मास का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नियम से पूजा करने के बाद कथाओं का श्रवण भी अवश्य करनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं पद्म पुराण की कथा। आप लोग प्रेम पूर्वक से श्रवण करें। सरस्वती के नंदा नाम पढ़ने का इतिहास और उसका महात्म्य। सूत जी कहते हैं, वह सुनकर देवव्रत भीष्म ने पुलस्त जी से पूछा, ब्राह्मण सरिताओं से श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है। मेरे मन में इस बात का लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारण से वह नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म के इस प्रकार पूछने पर पुलस्त जी ने सरस्वती का नंदा नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। वे बोले, भीष्म, पहले की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। एक दिन में उस वन में मृग का शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा एक झाड़ी के भीतर मृगी खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने थी। प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को मार डाला। हिरणी ने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया, फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को खड़ा देख वह बोली, ओ मूढ़, तूने क्या किया? तुम्हारा यह कर्म पापपूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझ निरपराध को, हिरणी को, अपने वज्र के समान बाण का निशाना बनाया है। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिए तू कच्चा तो मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। इस कंटक के वन में तू व्याघ्र हो जा। मृगी का यह श्राप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजाने में मैंने तेरा वध किया है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। मैं व्याघ्र योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूंगा? अपने इस श्राप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा के ऐसे कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गौ आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस श्राप का अंत हो जाएगा। पुलस्त जी कहते हैं, मृगी के कथानुसार राजा प्रभंजन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। वह उस वन में काल के वशीभूत हुई मृगी अन्य चौपायों तथा मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था कि हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा। अब से नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म महान पाप नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। किस प्रकार मृगी की कही हुई बात सत्य हो सकती है? जब व्याघ्र को उस वन में रहते 100 वर्ष हो गए, तब एक दिन वहां गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। वहां घास और जल की विशेष सुविधा थी। वही गौओं के आने में कारण हुई। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वालों के रहने के लिए भी साधारण घर और स्थान की व्यवस्था की गई। गोचर भूमि तो वहां थी ही। सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास का स्थान गौओं के रंभाने की भारी आवाज से गूंजने लगा। मतवाले गोप चारों ओर उस गौ समुदाय की रक्षा करते थे। गौओं के झुंड में एक बहुत ही हिष्ट पुष्ट तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और चरते चरते पूर्वों के व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र उसे देखते ही खड़ी रह गई और उसकी ओर दौड़ी।
निकट आकर बोला, आज विधाता ने मुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई है। व्याघ्र का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया, वह गदगद स्वर से पुत्र के लिए हुंकार करने लगी। उस गौओं को अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करते देख व्याघ्र बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। तू स्वयं मेरे पास पहुंची है, इससे जान पड़ता है तेरी मृत्यु आज ही नियत है। फिर व्याघ्र शोक क्यों करती है? अच्छा यह तो बता, तू रोई किसके लिए? व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, व्याघ्र, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती। मृत्यु तो मेरी एक न एक दिन होगी ही, फिर उसके लिए क्या चिंता। किंतु मृगराज, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बियान का बच्चा होने के कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है, घास को तो वह पता भी नहीं। इस समय वह गोष्ठ में बंधा है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे न रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा। मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को पिला करके प्यार से उसका मस्तक चूमूंगी और उसे हिताहित की जानकारी के लिए कुछ उपदेश करूंगी। फिर अपनी सखियों को देख रेख में उसको सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा जाना। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, अरे अब तुझे पुत्र से क्या काम है? नंदा बोली, मृगेंद्र, मैं पहले बछड़ा ब्याही हूँ, अतः उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है, मुझे जाने दो। सखियों को नन्हे बच्चे को रक्षा करने वाले ग्वालों और गोपियों को तथा विशेषतः अपनी जन्मदायिनी माता को देखकर उन सबको विदा लेकर आ जाऊंगी। मैं शपथ पूर्वक यह बात कहती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः लौटकर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है। व्याधों, मलेच्छों और जहर देने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो गौशाला में विघ्न डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्या का घर करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही भी मुझे लगे। जो अयोग्य बैल से भारी बोझ उठवाता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लग जाए। जो कथा सोते समय विघ्न डालता है और जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है वही भी मुझे लग जाए। यदि मैं पुनः लौट कर न आऊं, इन भयंकर पापों को भय से मैं अवश्य आऊंगी। नंदा की ये शपथ से सुनकर व्याघ्र को उस पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारी इन शपथ से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौओं को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्थिति होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा से पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास न करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, वे क्षुद्र मनुष्य क्रोधपूर्ण युक्तियों और दृष्टांतों से दूसरों को मोह में डाल देते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथ द्वारा व्याघ्र को उग लिया है। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। नंदा बोली, साधु, तुम्हारा कथन ठीक है। तुम्हें कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, गाय, अब तुम जाओ।
पूर्ववत्सले अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा माता, भाई, सखी, स्वजन एवं बंधु बांधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। प्रवाहित होती है तब विपुलता या विशाला नाम धारण करती है। वहां से कुछ ही दूर आगे जाकर यह पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई। वहां से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तट पर अत्यंत मनोहर तीर्थ और देव मंदिर है, जो मुनियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा भली भांति सेवित है। नंदा तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य स्वर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे तो वह महान अद्भुतकारी मनुष्य स्वर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे तो वह महान अभ्युदयकारी तथा अच्छे फल प्रदान करने वाला होता है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।